आज मैं इस वीडियो में जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है सलार। ये एक ऐसी मूवी है जो शायद ही किसी को एक बार में समझ में आया होगा। कहानी शुरू होती खानसार से, जहाँ खूंखार डाकुओं का 3 कबीला रहता है जिनका नाम है मन्नार, सौरंगा और घनियार। जब 1947 में भारत को आजादी मिली, इन तीनों कबीलों का सरदार शिव मन्नार दिल्ली गया और खानसार को भारत के नक्शे से मिटा दिया और चेतावनी देता है कि खानसार पे भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होगा, पर खानसार का कानून इंडिया पे लागू होगा। उसके बाद इंडिया में होने वाला जितना भी इनलीगल काम था उसमें खानसार का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। पैसा बढ़ने लगा, पावर बढ़ने लगा, उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगा, डाकू थे, खून तो करेंगे ही। तो इन सब खून खराबा को देखते हुए शिव मन्नार एक कानून का किताब लिखता है जिसका नाम होता है निबंधन। वहाँ के लोग इसे बहुत मानते थे और इसका पालन करते थे। इसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता था किसी भी परिस्थिति में। यहाँ से एक हायरार्की का जन्म होता है। इसके अंदर पोजीशन होता है काबर, सरदार, और एक जिसके हाथ में पूरा खानसार का पावर होगा वो होगा कर्ता। इनको खानसार में वोट के हिसाब से बांटा जाता है। काबर जिसका 1 पॉइंट, सरदार जिसका 3 पॉइंट और सबसे ऊपर कर्ता जिसका 15 पॉइंट। इसके अनुसार उनके हाथों में कड़ा दिया जाता है और जिसके हाथों में कड़ा रहेगा उसके हाथों में पावर रहेगा। असली कहानी तब शुरू होता है जब 1985 में शिव मन्नार मर जाता है। निबंधन में लिखे कानून के हिसाब से अगला कर्ता बोले तो राजा सौरंगा कबीला का हेड धारा को बनना था, पर शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार से ये सब देखा नहीं गया और वो रातों रात पूरे सौरंगा कबीले को मरवा देता है। निबंधन में एक ऐसा कानून था जिसके हिसाब से जो बलवान होगा उसका ही राज होगा। तो सौरंगा कबीले को मरवाने के बाद राज मन्नार खुद कर्ता बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राज मन्नार के बारे में। राज मन्नार की 2 पत्नी थी जिससे 4 बच्चे थे, जिसमें पहली पत्नी से रुद्रा और राधा रमा और दूसरी पत्नी से वर्धा राज मन्नार और उसका छोटा भाई। जिस रात राज मन्नार के लोग सौरंगा कबीले को मार रहे थे उसी रात देवा और उसकी माँ को भी मन्नार के लोग मारने गए। तभी वहाँ पे वर्धा आकर अपना सरदार वाला कड़ा उन लोगों के लीडर को दे देता है और उन्हें जाने को कहता है। मन्नार के लोग देवा और उसकी माँ को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। देवा उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर वर्धा देवा से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जाते वक्त देवा वर्धा से वादा करता है वर्धा जब भी बुलाएगा देवा जरूर आएगा और कहता है सिर्फ तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। अब हम कहानी देखते हैं 2010 की, जहां राज मन्नार चाहता है कि उसका बेटा वर्धा राज मन्नार सरदार बने। जब बचपन में उसने अपना सरदार वाला कड़ा फेंका था, कड़ा फेंक देने की वजह से सरदार से वो हट जाता है। जो कर्ता का बेटा होते हुए भी सरदार नहीं बन पाता है और जिसे कड़ा फेंक कर दिया था वो सरदार बन जाता है। तो अब राज मन्नार चाहता है, क्योंकि बाप का दिल है, कि अब उसका बेटा वर्धा राज मन्नार सरदार बन जाए। तो गेस व्हाट, उसने कड़ा किससे वापस लिया होगा? सही जवाब, रंगा से। उसका बेटा ही जिसे 25 साल पहले वर्धा अपना कड़ा फेंक कर देता है। फिर राज मन्नार अनाउंस करता है कि वो खंसार से बाहर जा रहा है कुछ जरूरी काम से। जब तक वो वापस आएगा वो चाहता है कि उसका बेटा सरदार बनने के लिए तैयार हो जाए। पर भाई ये खानसार है और निबंधन के अनुसार मैंने पहले ही बताया यहाँ पे एक कानून है, बलवान का ही राज्य होगा। मतलब अगर वर्धा ही ना बचे तो रंगा सरदार का सरदार ही बचा रहेगा। इसका मतलब ये है कि राज मन्नार के वापस लौटने से पहले ही वर्धा को रंगा मरवा दे या खुद मार दे। इससे होगा ये कि लाठी तो टूट जाएगी पर सांप ही नहीं मरेगा। रंगा राज मन्नार का बड़ा बेटा रुद्रा, वही केजीएफ वाला गड़ूरा, उसके साथ मिलकर वर्धा को मारने चला जाता है। सबने मिलकर तो कांड कर ही दिया था। तब भी राज मन्नार की बेटी, जिसे टेम्पररी कर्ता बना दिया गया था, वो सीज फायर लगा देती। राज मन्नार को पता ही था लौंडे गरम खून के हैं, उनको दिया तो उनकी गद्दी तो ना रहेगी। वापस आते कहानी पे। इंडिया और पाकिस्तान वालों को तो पता होगा सीज फायर का मतलब क्या होता है। चलो बता ही देता हूँ। खानसार का कानून में ये था कि जो भी कड़ाधारी व्यक्ति है उसे कोई भी कड़ाधारी या फिर कोई भी इंसान सीज फायर के दौरान नहीं मार सकता है। बाकी सब चलेगा, टॉर्चर वगैरह कर सकता आराम से, उसके लिए रोक टोक नहीं है, चलेगा। और जो कड़ा नहीं पहना उसको मार सकते हो। अब अपने गड़ूरा भाई रुद्रा भाई आते हैं और अपनी बहन को बोलते हैं कि मैं कानून के हिसाब से सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का डिमांड करता हूँ। वोटिंग भी है, यानी अब 9 दिन के बाद डिसाइड होगा कि सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा। तब तक के लिए सीज फायर
फायर लगा हुआ है। अब सीज फायर का वेट करेगा कौन? सीज फायर से पहले ही सबने अपनी अपनी आर्मी खड़ी करनी शुरू कर दी। कोई साइबेरियन बुला रहा है, कोई अफ्रीकन बुला रहा है, तो कोई रशियन बुला रहा है। ना लड़ाई के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस। क्या पता सीज फायर हटते ही वहाँ कौन कौन गायब हो जाएगा, तो सेल्फ डिफेंस, बस सेल्फ डिफेंस के लिए सबने अपना अपना आर्मी बुला लिया। अब सोचो, जो खतरे में नहीं था वो से लेकर के जो खतरा देने वाला है उसने तक अपना अपना आर्मी बना लिया है। वर्धा, जिसके पीछे तो पहले से ही लोग पागल हैं। अब वर्धा किसे बुलाएगा, कितने आर्मी लाएगा? तो वो लेकर आता है अपना कैलकुलेटर, सॉरी, जो कैलकुलेट ही ना हो सके ऐसा कैलकुलेटर लेके आने वाला है वो। देवियों एवं सजनों, बिल्कुल ही सही जवाब। अब आने वाला है अपना सलार। भाई अपना सलार किसी से नहीं डरता। जानते हो क्यों? ना कबीला वगैरह तो चोचला है, क्योंकि उसके साथ प्रशांत नील है। अब वर्धा जाता है देवा के पास और भाई अपना संस्कारी देवा अपनी माँ से पूछता है कि माँ बस इतना ही। माँ मना तो करना चाहती थी, लेकिन माँ को याद आता है कि वर्धा ने बचपन में उसके लिए क्या किया था। तब वो वर्धा के साथ देवा को जाने के लिए बोल देती है। अब खानसार का असली करता अपना सलार वापस लौट रहा है और ड्रामा ना हो ही नहीं सकता। और एक बात, देवा जो है सौर्यांगा कबीले का हेड धारा, जिसे राजमन्नार मरवा देता है, उसी का बेटा है। तो वो जब अंदर आ रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि विष्णु, जिसका बाप नारंग सरदार है, वो पतंग उड़ा रहा है और पतंग जिस घर पर गिर जाता है वहाँ से वह एक लड़की को उठाकर उसके साथ गलत काम करके उसे मार देता है। लड़की काली माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अगर तू ना आएगी तो अपना कोई राक्षस भेज दे। यहीं पे देवा का एंट्री होता है खानसार में। अब हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, विष्णु फिर से आता है और इस बार अब एक छोटी सी बच्ची फंस जाती है। अब ऐसे में देवा कैसे रुकता? वो चल पड़ता है लड़की को बचाने और विष्णु के साथ मुकालात में विष्णु को गला में भाला घुसाकर काली माँ के पास बलि चढ़ा देता है। वाह, पर रुको, खानसार है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगा? विष्णु कड़ाधारी व्यक्ति और सीज फायर के दौरान ये घटना घट गया। अब क्या होना था? खानसार की पुलिस आती है और देवा के साथ वर्धा और वर्धा के भाई को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब कानून के अनुसार उसे सजा देने का हक है नारंग के पास। अब दरबार लगता है। आज यहाँ पर दो में से एक गला तो कटने वाला है, या तो देवा का या तो वर्धा का। नारंग खंजर लेकर गला काटने आगे बढ़ता है और देवा उसे मना करता है और देवा कहता है कि आप मेरा गला काट दो, इसे मत छुओ, आप मेरा गला काट दो लेकिन वर्धा को मत छुओ। नारंग वर्धा से ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि देवा को लेकर आने वाला कोई और नहीं, वर्धा ही था। और जब देवा ने विष्णु को मारा था उस वक्त वर्धा चाहता तो देवा को रोक सकता था क्योंकि वो वहीं पे खड़ा था, इसलिए नारंग देवा से पहले वर्धा को मारना चाहता है। सीज फायर हटने के बाद तो मार ही देगा देवा को। तभी प्रभास का देवा, सलार, प्रशांत नील सब भूलकर बाहुबली बाहर आता है और उड़ा देता है विष्णु के बाप का। इतना होते होते दिन आ जाता है सीज फायर हटाने वाला वोटिंग का दिन। यहाँ पे सब एक दूसरे को धमकी दे रहे, तुम सीज फायर हटवाओ मत हटवाओ, हटवाओ मत हटवाओ। वोटिंग होता है। वोटिंग के दौरान पहले सीज फायर हटाने का पलड़ा भारी होता है और सीज फायर रहने का पलड़ा हल्का हो जाता है। मतलब ज्यादा वोट अभी सीज फायर हटाने के और है। तभी करता राजमन्नार अपने 15 वोट के साथ पलड़ा को बराबर कर देता है, क्योंकि अभी वर्धा मुजरिम था तो उसको वोट देने का अधिकार तभी था जब पलड़ा बराबर होगा। अब क्योंकि पलड़ा बराबर हो गया है तो सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा अब पूरा डिपेंड करता है वर्धा के ऊपर। सीज फायर हटाते ही सारे बाघ राज्य के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। सबको यही लगता है कि वर्धा सीज फायर को नहीं हटाएगा, लेकिन उसके पास तो डायनासोर है। आपने सही समझा, सीज फायर हटा दिया गया है। सारे भेड़िए आजाद हो गए लड़ने मरने के लिए। राधा रमा पहले ही वर्धा को एक धमकी दे चुकी थी कि अगर वो सीज फायर हटवाता है तो उसके छोटे भाई का गला कटवा देगी। अब क्योंकि सीज फायर हट चुका है तो गला कटने का तैयारी हो रहा है। अपने देवा भाई टैटू बनवा रहे हैं, सीरियसली वो वहाँ पे टैटू ही बनवा रहे हैं और लोग अपने खंजर को धार लगा रहे हैं। अब शुरू होगा असली वायलेंस। किसी का गला कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का छाती। सुकून जाने दो। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही कूल फाइट देखते हैं अपने पृथ्वी भाई और प्रभास का। वर्धा और देवा मिलकर अब उसके छोटे भाई को बचा लेते हैं और वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्योंकि सीज फायर हट चुका है तो अब कोई भी कानून वहाँ पे लागू नहीं होगा। अब राजमन्नार राधा रमा के साथ बैठ के बात कर रहा और उसे बताता है कि वो खानसार से बाहर क्यों गया था।
क्योंकि उसे खबर मिलता है कि कोई अंदर का ही बहुत ही बड़ा डील करता है हथियार का, जो कोई और नहीं घनिया कबीला का लोग। भाई ये लोग तो छुपा रुस्तम निकला, अंदर ही अंदर पूरा डील। दूसरा, राज मन्नार का साला और उसका बेटा गडूरा साथ मिलकर अब लड़ने वाले हैं और राज मन्नार अपनी बेटी को बताता है कि उसका पति एक्चुअल में मन्नार कबीला का नहीं बल्कि सौर्यांगा कबीला का है। उस दिन जिस रात को राज मन्नार के लोग सौर्यांगा कबीले को मार रहे थे, तब कुछ लोगों ने अपने अपने बच्चों को बचा लिया था और वो सब मिलकर अब खानसार के गद्दी को खत्म करना चाहते हैं। और उन्हें अब ये भी पता लग जाता है कि डायनासोर जो पृथ्वी भाई लेके घूम रहे हैं कोई और नहीं सौर्यांगा कबीले का हेड का बेटा है। सीज फायर खत्म। लेकिन यहाँ तक जो भी कहानी मैंने आपको बताया ये मूवी का सेकेंड हाफ था। तो आप सोचोगे फर्स्ट हाफ क्या था? बता रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है कि 2017 में जहाँ वर्धा राज मन्नार राजगद्दी संभाल रहा है और अपने देवा भाई एक कोल माइन में काम कर रहा है। श्रुति हसन का कैरेक्टर आध्या अपनी माँ की अस्थियों को बहाने भारत आ जाती है अपने पिता को बिना बताए। अब उसके पिता के बहुत सारे दुश्मन जो भारत में है, खास करके खानसार वाले जो राधा रमा है, वो लोग अब आध्या को मारना चाहते हैं। लेकिन भारत में एक इंसान है जो उसे बचा सकता है। आप सही समझे, वो है सलार की माँ, क्योंकि सलार वही करेगा जो उसकी माँ कहेगी। अब आध्या को बचाने में और कुछ कुछ बातें खुलने में ये पूरा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। पर ये 7 साल के बीच का एक इवेंट के बारे में हमें बताया जाता है। देवा खानसार छोड़ने से पहले एक सील बनाता है और उस सील के लिए एक नियम रखता है कि जो भी इस सील को रोकेगा उसे मरना होगा। राधा रमा के कुछ लोग आध्या को उठा लेते हैं और उस पे वही सील लगाकर एक नेपाल जा रहे सील वाले ट्रक में डाल देते हैं। देवा ट्रक को रोक देता है और आध्या को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि वर्धा कहता है कि देवा को देवा के बनाए नियम के अनुसार ही उसे मरना होगा। फिर हम देखते हैं कि राधा रमा भी यही चाहती थी और उसने ये सब प्लान करके किया था ताकि दोनों आपस में लड़े और वर्धा देवा को मार दे। फर्स्ट हाफ में बस यही हुआ था। कहानी में बहुत सारा घटना होता है और आगे अब क्या होगा ये तो दूसरी तीसरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसे और भी बेहतर बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।